ओम। प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। बच्चों, आप जानते हैं कि हम पाठ नंबर 9 का अभ्यास कार्य कर रहे हैं और इसका प्रश्न नंबर 1 हमने कल कर लिया था। आज हम प्रश्न नंबर 2 और 3 करेंगे, अर्थात इसका शेष अभ्यास कार्य करेंगे। तो बच्चों, प्रश्न नंबर 2 है, एतेषु वाक्येषु अव्यय पदानि चित्वा लिखन्तु। मैंने अव्यय पदों के बारे में आपको कल बता दिया था। तो इस पंक्ति में लिखा है कि एतेषु अर्थात इन वाक्येषु, इन वाक्यों में अव्यय पदानि, जो अव्यय पद हैं, चित्वा लिखन्तु, उनको अलग से चुन करके लिखो। अब आपकी पुस्तक में जैसे लिखा है अमितः गृहात् बहिः गच्छति, इसके आगे रिक्त स्थान होगा बच्चों। तो यहाँ पर हमने कौन सा रिक्त स्थान भरना है? इन सभी वाक्यों में जो एक ब्लैक डार्क शब्द लिखे हुए हैं, प्रथम वाक्य में बही है, दूसरे में समीपे है, तीसरे में ऊपरी है, चौथे में नीचे ही है, पंचवें में ऊपरी है, छठे में दूरे है। तो बच्चों, इन वाक्यों को हमने अलग से दूसरे खाली स्थान पे लिखना है। तो मैं एक बार आपको समझा देता हूँ, आप इसे अच्छी तरह से अपनी संस्कृत की पुस्तक में लिखेंगे। अमितः गृहात् बहिः गच्छति, आगे डैश है तो डैश में आएगा बहिः। फिर ख है, सः वृक्षस्य डैश गच्छति, तो यहाँ पे आएगा समीपे। यहाँ पर डार्क में समीपे लिखा हो तो खाली स्थान में भी समीपे आएगा। फिर है, तदा एकः वानरः वृक्षस्य उपरि आगच्छति, तो ऊपरी डार्क सर्कल में है, इसलिए हम यहाँ पर रिक्त स्थान में ऊपरी लिखेंगे। सः फलानि नीचे ही क्षिपति, तो यहाँ पे खाली स्थान में आएगा नीचे ही। फिर अगला है, फलम अमितस्य ऊपरी पतति, तो यहाँ पर जो है ब्लैक सर्कल में लिखा हुआ ऊपरी, तो आप इसको ऊपरी लिखेंगे खाली स्थान में। जो डार्क शब्द लिखे हुए, जो ब्लैक शब्द बड़े वाले अक्षर में लिखे हुए मोटे अक्षर में, इनको खाली स्थान में हम भरेंगे। तदा सह दूरे धावति, तो यहाँ पर डार्क में लिखा हुआ दूरे, तो आप रिक्त स्थान में दूरे लिख देंगे। फिर से मैं एक बार समझा रहा हूँ, अमितः गृहात् बहिः गच्छति, तो यहाँ पे आएगा बही, दूसरे में आएगा समीपे, तीसरे में आएगा ऊपरी, चौथे में आएगा नीचे ही, पांचवें में आएगा ऊपरी और छठे में आएगा दूरे। फिर प्रश्न नंबर 3 है, मंजूषातः उचितम अव्ययपदम चित्वा रिक्तवाक्येषु रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। अर्थात मंजूषा जो दे के रखी हुई है, यहाँ से हमने सही उचित शब्द चुन करके खाली स्थान भरने हैं। तो बच्चों, पहला है, दिल्ली नगरस्य डैश यमुना नदी बहती, तो दिल्ली नगर के समीप यमुना नदी बहती है, तो यहाँ पर आएगा समीपे। फिर दूसरा है, वायुयानम मेघानाम डैश उत्पतति, तो आपको पता ही है कि वायुयान जो होता है वो मेघ अर्थात बादलों के ऊपर उड़ता है, तो यहाँ पे आएगा ऊपरी। फिर तीसरा है, छात्राः विद्यालयात् डैश आगच्छन्ति, तो छात्र कहाँ से बाहर आते हैं? विद्यालय से बाहर आ जाते, तो यहाँ आएगा बहिः। फिर अगला है, शिमला नगरम आगरा नगरात डैश अस्ति, अर्थात शिमला नगर जो है वो आगरा नगर से बहुत दूर है, तो यहाँ आएगा दूरे। फिर अगला है, जलम सदा डैश एव बहती, आपको पता है जल जो हमेशा नीचे की ओर बहता है, कभी भी ऊपर को नहीं चढ़ता है पानी, तो यहाँ पे आएगा नीचे ही। और अगला है, छात्राः कक्षायाः डैश उपविशन्ति, तो अर्थात छात्र कक्षा के अंदर बैठते हैं, उपविशन्ति होता है बैठना, तो यहाँ पर आएगा अंतः। तो बच्चों, इस अभ्यास कार्य को आप अपनी संस्कृत की पुस्तक में सफाई के साथ लिखेंगे और पेंसिल के साथ लिखेंगे। तो इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इति ओम शम।